मित्रों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीना पहले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा, तब जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमाशीष राय ने न केवल अपने पद से इस्तीफा दिया बल्कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। दोस्तों यूं तो डॉक्टर रमाशीष राय जयंत चौधरी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी, लेकिन डॉक्टर रमाशीष राय पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। दोस्तों गाजीपुर के इलाके से आते हैं डॉक्टर रमाशीष राय। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि जयंत चौधरी जिनकी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी मानी जाती है, जयंत चौधरी जो कि जाट बिरादरी से आते हैं, मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार जाटों के बीच रहा है, गुजरों के बीच रहा है। तो फिर डॉक्टर रमाशीष राय का राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना, पार्टी से इस्तीफा देना भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे बड़ा झटका है, इस बात को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया, बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों डॉक्टर रमाशीष राय का राष्ट्रीय लोकदल से इस्तीफा देना जयंत चौधरी से अधिक भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसलिए हो सकता है दोस्तों साबित क्योंकि जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आने वाले हैं, लेकिन डॉक्टर रमाशीष राय पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाले भूमिहार समाज के नेता हैं और इनका लंबा जीवन भारतीय जनता पार्टी में बीता है। छात्र जीवन से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करने वाले डॉक्टर रमाशीष राय एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। दोस्तों तब जब जिस वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, श्री कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। तो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद डॉक्टर रमाशीष राय भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे उत्तर प्रदेश में। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि डॉक्टर रमाशीष राय की भूमिका भारतीय जनता पार्टी में एक जमाने में क्या रही थी। दोस्तों जिन दिनों अटल बिहारी वाजपेयी देश के 1998 में प्रधानमंत्री बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे, देश के गृह मंत्री बने थे, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे कुशाभाऊ ठाकरे। जब कुशाभाऊ ठाकरे देश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे दोस्तों, तब डॉक्टर रमाशीष राय भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी कुशाभाऊ ठाकरे जब बीजेपी की पहली बहुमत की सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनी थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, तो डॉक्टर रमाशीष राय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। और जब दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जब गृह मंत्री बन गए दोस्तों, तो एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के आधार पर लाल कृष्ण आडवाणी ने भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। तो कुशाभाऊ ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और कुशाभाऊ ठाकरे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो यही डॉक्टर रमाशीष राय जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, उनको राष्ट्रीय भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि डॉक्टर रमाशीष राय का कद एक जमाने में क्या रहा होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लेकिन एक समय ऐसा आया दोस्तों, एक समय ऐसा आया जब यही डॉक्टर रमाशीष राय भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। देवरिया से लोकसभा चुनाव लड़े थे। उससे पहले उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके रमाशीष राय 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर देवरिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। उसके बाद 2021 में ये राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए थे। 2022 से लेकर अब तक राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो अब आप समझिए कि संगठनात्मक रूप से इनका राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष रहना, गठबंधन का नेता बने रहना भारतीय जनता पार्टी के लिए इस लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में कितना महत्वपूर्ण हो सकता था। दूसरा कारण मैं बता रहा हूं दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आज मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो,
हर जगह आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से सवर्ण समाज, अग्रणी जाति, सामान्य जाति के लोगों की कहीं ना कहीं नाराजगी है। कई मुद्दों पर यूजीसी जो इक्वलिटी एक्ट था उसके मुद्दे पर हो, आरक्षण के मुद्दे पर हो, कई मामलों में आपने देखा कि चाहे राजस्थान हो में करनी सेना हो, चाहे बिहार में अभी प्रशांत किशोर को जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों ने जो प्रशांत किशोर के पक्ष में वोट डाला, तो कहा जाता है कि सवर्ण समाज के लोग, अग्रणी जाति के लोग बीजेपी से नाराज थे यूजीसी एक्ट के कारण। तो ऐसी नाराजगी की जब खबरें उत्तर प्रदेश से भी आ रही है दोस्तों कि ब्राह्मण समाज भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज चल रहा है। कहा जा रहा है कि आरोप जो विपक्ष लगाता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, यह ठाकुरों की सरकार है, यह राजपूतों की सरकार है। जब अन्य जाति के विधायक बैठक करते हैं जाति के आधार पर तो उनसे कोई सवाल जवाब नहीं होता, लेकिन जब ब्राह्मण विधायकों ने उत्तर प्रदेश में अपनी बैठक आयोजित की थी तो उनसे सवाल जवाब किया गया था। तो इस प्रकार से एक नैरेटिव जो उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ है कि अग्रणी जाति के लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से, योगी से, मोदी से नाराज चल रहे हैं। तो इस नैरेटिव बिल्डिंग के दौर में रामाशीष राय चूंकि भूमिहार जाति से आते हैं इसीलिए, और भूमिहार जाति का कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी है दोस्तों डॉक्टर अजय राय। डॉक्टर अजय राय जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से वो भी आने वाले हैं, रामाशीष राय की जाति के ही है। तो अगर रामाशीष राय का विपक्षी खेमा में जाना, भारतीय जनता पार्टी के जो नैरेटिव है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है अग्रणी जातियों में, उसमें कहीं ना कहीं रामाशीष राय मददगार हो सकते हैं। तीसरी बात मैं बता रहा हूं दोस्तों, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी के अंदर चिंता होनी स्वाभाविक है रामाशीष राय के इस्तीफा देने से, रामाशीष राय के गठबंधन के बाहर जाने से। दोस्तों रामाशीष राय ने अपना इस्तीफा के पत्र में जो बातें कही कि वो जंतर मंतर गए थे तब जब छात्रों का आंदोलन वहां जारी था। जंतर मंतर पर जाकर उन्होंने ये महसूस किया कि इस देश की सरकार जो है अब सामाजिक विभाजन करा के केवल चुनाव जीतने की राजनीति कर रही है। सामाजिक विभाजन यानी भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष पर आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने भी आंदोलनकारी हैं उन आंदोलनकारियों के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं देखना चाहते। मोदी से बैर है, योगी से बैर है, यानी हिंदूवादी, गैर हिंदूवादी, हिंदू विरोधी लोग हैं ये लोग। ये जो नैरेटिव बीजेपी चला रही है, अब उस दौर में अग्रणी जाति का एक नेता रामाशीष राय जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर एमएलसी रह चुका है, राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है, ऐसे नेता का इस्तीफा देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव से ठीक 6-7 महीना पहले एक बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है दोस्तों। इसके अलावे पूर्वी उत्तर प्रदेश का फैक्टर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश वो इलाका है दोस्तों जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक संभावना देखती है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ते हैं। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है दोस्तों, ये इलाका जो कि चुनावी दृष्टि से अगर उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटे हम, पूर्वी पश्चिमी मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, ये जो 4 इलाका में दोस्तों जब हम बांटते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला इलाका माना जाता है। और इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की ताकत का इसके आधार, सबसे बड़ा आधार रहा है सवर्ण समाज के लोग, भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण की जो आबादी है, ये आबादी सबसे बड़ी ताकत रही है भारतीय जनता पार्टी की। अब चुनाव से ठीक 6 महीना पहले डॉक्टर रामाशीष राय का इस्तीफा देना और ये मुद्दे, जिन मुद्दों के आधार पर रामाशीष राय ने इस्तीफा देने का फैसला किया, पार्टी छोड़ने का फैसला किया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी है। अब कितना नुकसान पहुंचाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ, हम हर उस खबर का विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आएंगे जो खबर आपके लिए और हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होगा। बगैर किसी पार्टी का पक्ष लिए हुए विश्लेषण अगर जानना चाहते हैं तो फिर पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।